बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव के पास एक बहुत सुंदर जादुई जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठी आवाज में गाने वाले पक्षी रहते थे। रात के समय जंगल ऐसे चमकता था जैसे आसमान के सारे तारे धरती पर उतर आए हों। उसी जंगल में एक प्यारी नन्ही परी रहती थी जिसका नाम था तारा। तारा बहुत दयालु और बहादुर थी। उसके चमकीले नीले पंख थे और उसके हाथ में एक छोटी जादुई छड़ी रहती थी। जब भी वो अपनी छड़ी घुमाती, सुनहरी चमक चारों तरफ फैल जाती। तारा का छोटा सा घर एक बड़े पुराने पेड़ के अंदर था। उसके घर के बाहर सुंदर फूलों का बागीचा था जहाँ रोज तितलियां खेलने आती थीं। तारा के कई दोस्त भी थे। चिंकी गिलहरी, मोनू खरगोश, मिट्ठू तोता और गोलू भालू सब मिलकर जंगल में खेलते और मस्ती करते। एक सुबह तारा उठी तो उसने देखा कि जंगल बहुत शांत है। ना पक्षियों की आवाज आ रही थी और ना तितलियां उड़ रही थी। फूल भी मुरझाए हुए थे। तारा ने चिंकी गिलहरी से पूछा, आज जंगल इतना उदास क्यों है? चिंकी बोली, तारा, जादुई नदी का पानी रुक गया है। बिना नदी के पानी के पेड़ पौधे सूखने लगे हैं। ये सुनते ही तारा चिंतित हो गई। उसने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और अपने दोस्तों के साथ नदी की ओर उड़ चली। रास्ते में उन्हें बहुत सारे जानवर मिले। हिरन उदास बैठे थे, बंदर पेड़ों पर चुपचाप थे और छोटे छोटे पक्षी प्यास से परेशान थे। जब सब नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी का रास्ता एक बहुत बड़े पत्थर से ढक गया है। पानी आगे नहीं बह पा रहा था। मोनू खरगोश बोला, हमें ये पत्थर हटाना होगा। सबने कोशिश की लेकिन पत्थर बहुत भारी था। तारा ने अपनी जादुई छड़ी से मंत्र पढ़ा लेकिन पत्थर थोड़ा सा ही हिला। तभी गोलू भालू बोला, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये काम जरूर हो जाएगा। फिर सभी जानवर मदद के लिए आ गए। सभी ने अपनी ताकत लगाई। बंदरों ने रस्सियां खींची और छोटे जानवरों ने रास्ता साफ किया। तारा ने कहा, सब लोग तैयार? सबने जोर से कहा, हाँ। एक, दो, तीन। धड़ाम! पत्थर नदी से हट गया। अचानक चमचमाता पानी तेजी से बहने लगा। नदी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। सूखे फल, सूखे फूल फिर से खिल गए। पेड़ों पर हरे पत्ते लौट आए। तितलियां हवा में उड़ने लगी और पक्षी मीठे गाने गाने लगे। पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर गया। जंगल के राजा शेर ने तारा और उसके दोस्तों को बुलाया। उसने कहा, आज तुम सबने साबित कर दिया कि एकता में बहुत ताकत होती है। तारा मुस्कुराई और बोली, सच्चा जादू प्यार, दोस्ती और मिलजुल कर काम करने से होता है। उस रात जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। पेड़ों पर रंग बिरंगी रोशनियां सजाई गई। सब जानवर नाचे, गाए और स्वादिष्ट फल खाए। आसमान में चमकते तारों को देखकर तारा बहुत खुश हुई। उसने धीरे से कहा, जब सब साथ होते हैं
तो हर दिन जादुई बन जाता है। और फिर सभी खुशी-खुशी अपने घर लौट गए। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।